हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मैनपाल का स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल मैथ 0 किलोमीटर के अंदर। और कैसे हो आप लोग? आई होप आप बहुत सब बढ़िया होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी चल रही होगी जिस कम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो। बेटा आज हम करने वाले हैं शुरू बेसिक, जो अपने पास मैथ्स के वीडियोज हैं उसमें आप ये बोल सकते हो कि बेसिक मैथमेटिक्स टूल्स फॉर ऑल एग्जाम। जो सारे जितनी भी एग्जाम होते हैं, कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, उनके अंदर यूज में आते हैं वो मैथमेटिक्स टूल पढ़ेंगे बेटा। इसकी काफ़ी 5 से 6 वीडियोज आई थिंक हो जाएगी, ज़्यादा भी हो सकती है इससे ज़्यादा। तो आपको ये चीज़ कवर कराएंगे तब आपको ऐसा लगेगा कि हाँ यार सही में बहुत शानदार चीज़ें हैं। जो अगर बेसिक मैथमेटिक्स कोई बच्चा पढ़ लेता है तो आगे उसकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, इसमें क्या क्या करेंगे वो आपको सारी डिटेल वाइज सारी चीज़ देख मतलब बता दी जाएगी धीरे धीरे। जैसे जैसे चीज़ें कवर होती जाएगी उस हिसाब से आपको पता चल जाए कि बेसिक मैथमेटिक्स टूल्स के अंदर अपन क्या क्या चीज़ कवर करने वाले हैं। ठीक है। और उसके बाद में जैसे ये खत्म हो जाता है ये सारा जितना भी है, उसके बाद में अपन चालू करने वाले हैं कैलकुलस। जो मैथमेटिक्स के 4 पार्ट होते हैं आप जानते हो, कैलकुलस होता है, ट्रिग्नोमेट्री होता है, अलजेब्रा होता है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है। तो उसका एक बेहतरीन पार्ट होता है कैलकुलस, जिसमें बच्चे घबराते हैं और जिसमें मार्क्स जो है मतलब उसमें क्या होता है, जो बच्चा अच्छा पढ़ता है, अच्छी तरीके से ABCD टाइप से पढ़ता है तो फिर उसके मजे भी आ जाते हैं। और जो ये चीज शुरुआत वाली नहीं करता तो फिर उसके नुकसान भी होता है। अच्छा, वो नुकसान और फायदा कौन तय करेगा? वो यह तय करेगा कि आपने बेसिक मैथमेटिक्स टूल पढ़े हैं कि नहीं है। वो भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे। तो बेटा इनके सारे वीडियोस को आराम से देखना, तसल्ली से उनके नोट्स भी बनाना। आपको पता है मैं मैन आपको NDA बेसिकली नेवी और एयरफोर्स के बच्चों को तैयारी करवाता हूँ। और ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं NDA नेवी एयरफोर्स भी कवर कराता हूँ। मेरी मैथ्स के अंदर IIT भी कवर हो जाता है, केट के एग्जाम भी कवर हो जाते हैं। क्योंकि मैं ज़्यादा ऐसे नहीं सोचता कि किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम को NDA नेवी एयरफोर्स के अलावा कोई भी एग्जाम की स्पेशल तैयारी नहीं करवाता। बट हाँ ये है कि मैं उसका बेसिक आपको आपको एक लेवल आपका एक लेवल बना के छोड़ दूंगा, ताकि आप उस लेवल पे पहुंचने के बाद में आप कोई सा भी आपको कोई टीचर किसी से भी आप पढ़ो तो आपको ऐसा ना लगे कि यार अपने को कुछ नहीं आता। आपको बहुत कुछ आएगा अगर ये वीडियोज आप रेगुलरली फॉलो करते हो तो। बात समझ में आ गई? मैं ये गारंटी नहीं लेता कि IIT में इतने आ जाएंगे, केट के अंदर इतने, लेकिन हाँ ये है कि अगर आप मेरे वीडियोस देखते हो तो आपके बेसिक्स कवर हो जाएंगे। उसके बाद में कोई भी लेजेंड टीचर से भी आप उस एग्जाम के लिए पढ़ते हो तो आपको ऐसा दिक्कत नहीं आएगी कि यार मेरे को ये चीज़ आती नहीं है। बात समझ गए होंगे, आई होप आप समझदार बच्चे हो। अच्छा, इसके बाद में हम आज जो शुरू करेंगे उससे पहले मैं बता दूं कि ये देखो मेरा मैथ्स का खुद का एयरफोर्स के अंदर सिलेक्शन हो चुका है, जिसमें मैथ्स में मेरे 25 में से 25 नंबर आए हैं। सितंबर 2020 के अंदर ये एग्जाम हुआ था और आपके सामने सब कुछ डाटा पड़ा ही है, कोई आपसे छुपी हुई चीज़ नहीं है। ठीक है, आज हम करने वाले हैं शुरू आगे की चीज़ें। तो चलो आगे की चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ा सा एक सेकेंड काम है वो कर लेता हूँ, उसके बाद अपन चालू करेंगे। आ जाओ भाई साहब, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ठीक है, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं, भगवान का नाम लेके, राम राम जी। ठीक है, अब देखो अपने पास पहला, अगर इसमें बेसिक चीज आपको पढ़ा, एकदम बेसिक से पढ़ेंगे बेटा, एकदम बेसिक से, आप टेंशन ही मत लो। लेकिन ये नोट्स बनाते रहना ताकि आपके आगे दिक्कत ना आए। पहली बात आती है सेट। अब सेट वो नहीं है जो आप बोलते हो कि सेट हो गया ऐसा मामला, वो सेट नहीं है। इसका सेट्स का मतलब क्या होता है? देखो सेट्स 3 टाइप के आपने देखे होंगे ब्रैकेट। एक तो आपने ये ब्रैकेट देखे हुए, ध्यान से देखना बेटा। एक तो आपने ये ब्रैकेट देखा हुआ। अब कई सोच रहे हैं कि सर एक सेट वो भी होता है। अरे उसकी बात नहीं करे बाबू, आ जाओ आ जाओ, पढ़ लो पढ़ लो। अगर ये चीज ये सेट पढ़ लोगे ना तो वो भी सेट हो जाएंगे, टेंशन ही काय को ले रहे हो। ठीक है, तो चलो सेट्स की अगर अपन बात करते हैं तो ये 3 टाइप के आपने ब्रैकेट देखे होंगे नॉर्मली मैथ्स के अंदर कि यार ये 3 टाइप के ब्रैकेट बने होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इनका मतलब क्या होता है वो सर समझा दो पहले तो। अच्छा, ये पहली बात अगर हम ध्यान से देखें, ध्यान से देखना बेटा, नोट्स बनाते रहना। डिस्क्रीट की बात करते हैं। अच्छा, डिस्क्रीट क्या है सर? डिस्क्रीट सेट होता है बेटा एक। डिस्क्रीट क्या होता है? सेट होता है। अच्छा सर ये कैसा दिखता है डिस्क्रीट सेट? इसको अपन बोलते हैं इस टाइप का सेट। कौन सा सेट बेटा? इस टाइप का सेट। इसलिए हिंदी में बोलते हैं मजला ब्रैकेट, बोलते हैं हिंदी में मजला ब्रैकेट बोलेंगे, और ऐसे बोलेंगे डिस्क्रीट सेट। ठीक है। अच्छा, डिस्क्रीट सेट सर आ तो गया कि ऐसा होता है, लेकिन ये क्या होता है, इसके अंदर क्या वैल्यूज पुट करते हैं, वो सारी चीज अपन देखने वाले हैं। तो चलो भैया स्टार्ट करते हैं, फिर भगवान का वही नाम लेके। अच्छा, अपने पास में ये है कि ऑल द नंबर्स, ध्यान से सुनना, ऑल द नंबर्स, नोट करते रहना बेटा, रिटर्न, ऑल द नंबर्स रिटर्न
विद इन, पहले ये लिख लो, बाद में मैं आपको समझाऊंगा कि ये क्या है। बस अगर इंग्लिश मीडियम में हो तो आप लिखते ही समझ जाओगे कि क्या है, और हिंदी मीडियम वाले तो लिख लो, समझा मैं दूंगा, आप मेरी तरह ही हो, फिर मुझे पता है। दिस सेट आर ओनली प्रेजेंट, हिंदी मीडियम वालों को फील आएगा कि हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं। प्रेजेंट नो अदर, और मैथ्स में काय का इंग्लिश काय का हिंदी, कुछ चीज़ इंग्लिश में पता होनी चाहिए, कुछ हिंदी में होनी चाहिए। और कोई भी एग्जाम हो उसके अंदर हिंदी इंग्लिश दोनों ही आती है, अब ऐसे भी नहीं है कि एक इंग्लिश पर्टिकुलर चूज कर लिया तो उसको हिंदी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं भैया, और नहीं होता तो भैया फिर क्या कर सकते हैं, पढ़ लो और क्या, कवर्ड बाय दिस। ठीक है, ये बात हो गई एक। बोला सर ये क्या लिख दिया, रामायण क्या लिखी बताओ। देखो ऑल ऑल द नंबर्स, ये जैसे क्या होता है, हम देशी लोग जो होते हैं ना वो बोलते हैं ऑल, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं ऑल। तो ऑल द नंबर्स रिटर्न विद इन दिस सेट आर ओनली प्रेजेंट, नो अदर नंबर्स इज कवर्ड बाय दिस। ठीक है, अच्छा इसका मतलब ये भैया कि इस ब्रैकेट के अंदर जो नंबर लिखे होंगे ना, वही नंबर प्रेजेंट होंगे, वही नंबर उपस्थित होंगे, बाकी कोई भी नंबर उपस्थित नहीं होगा, बाकी सारे नंबर एब्सेंट रहेंगे। चलो बोला सर कैसे, जैसे मेरे पास में इसके अंदर लिखा है ब्रैकेट के अंदर 1 2 7 और 8, जैसे ये लिख दिया मेरे पास, ध्यान से सुनना बेटा, एकदम बेसिक से मैन पावर का आपको पढ़ा रहा है। 1 2 7 8, इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर इट्स मतलब आप बोल सकते हो इज इक्वल टू, क्या मतलब होता है, एलिमेंट एलिमेंट आर 4, यानी अपने पास ओनली 4 ही एलिमेंट है, और कौन कौन से वो एलिमेंट है, वो या 1 है, 2 है, 7 है और 8 है। ये चीज बेटा आपको समझ में आनी चाहिए कि इस ब्रैकेट के अंदर 4 अपने पास में एलिमेंट लिखे तो सर 4 ही प्रेजेंट है, 1 है, 2 है, 7 है, 8 है। बात समझ में आ गई क्या? तो बस ये चीज आपको समझानी थी। अच्छा बोला सर ये तो समझ में आ गया, आगे बताओ। चलो भैया आगे के, एक ब्रैकेट कंप्लीट हो गया, चलो दूसरा ब्रैकेट देखते हैं। दूसरा डिस्क्रीट हो गया एक तो, अब दूसरा पढ़ते हैं कंटिन्यूअस, CONTINIOUS। जब मेरी क्लास होती है, जब मैं क्लास बनाता हूँ बेटा, तो ये क्लासेज रहती है रात में, मैं हमेशा रात में रिकॉर्ड करता हूँ ताकि आराम से शांति से, क्योंकि दिन में भागा दौड़ी रहती है ऑफलाइन के अंदर भी ऑनलाइन के अंदर अनअकैडमी पर भी, मैं रात को आराम से तसल्ली से चाय वाय पी के आराम से बनाता हूँ। लेकिन रात को एक ही परेशान करते हैं, वो आप सुन भी रहे होंगे, कुत्ते परेशान करते हैं, यहाँ पर कुत्ते बोलते रहते हैं, ये देखो कितनी मस्ती से बोल रहे हैं। कोई नहीं, अपने को क्या लेना देना। कंटिन्यूअस सेट क्या होता है, ध्यान से सुनना बेटा। कंटिन्यूअस सेट के अंदर कौन कौन से सेट आएंगे, ये वाले सेट आएंगे भैया। अब मैं, आप टेंशन ही मत लो, आपको मैन पावर का इतना शानदार पढ़ाएगा, इतना शानदार पढ़ाएगा कि मजा आ जाएगा। ठीक है, एक बात हमेशा याद रखना, इस ब्रैकेट का जो नाम होता है ना बेटा, उससे अपन बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट। क्या बोलते हैं? क्लोज ब्रैकेट बोलते हैं। अच्छा, आपको ये चीज पता होनी चाहिए, क्लोज ब्रैकेट बोलते हैं। और सर जो ये वाला ब्रैकेट है ना, इसको अपन बोलते हैं ओपन ब्रैकेट, ये पता होना चाहिए। इसको अपन क्या बोलते हैं? ओपन ब्रैकेट बोलते हैं। क्लोज ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट, ये इतना सा थोड़ा सा नाम समझ में आया, बोला ठीक है सर। अब सर अब समझाओ तो सही, ये क्लोज नाम देने से क्या हो गया? चलो भैया ध्यान से देखो तो सही, ए टू बी की बात ध्यान से देखना। जैसे इस ब्रैकेट के अंदर ए कोमा बी दे रखा है, कोमा दे रखा है बीच में, ध्यान से सुनना। अच्छा, इसका मतलब ये है, ध्यान से सुनना बेटा जी, ऑल नंबर्स, और लिखते रहना साथ में, ऑल नंबर्स, ऑल नंबर्स बिटवीन, बिटवीन का मतलब समझना, बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच के सारे नंबर आर प्रेजेंट, आर प्रेजेंट, प्रेजेंट बोलते हैं क्या, प्रेजेंट, एंड ऑल्सो, एंड ऑल्सो ए एंड बी आर प्रेजेंट। ये अमेरिकन बोलती थोड़ी सी अपने, प्रेजेंट मतलब क्या हो गया कि ए से बी में अगर क्लोज ब्रैकेट लिखा है, इसका मतलब ए और बी के बीच में जितने भी नंबर हैं वो सारे प्रेजेंट है, और ए और बी भी प्रेजेंट हैं। ये चीज समझ में आनी चाहिए। अच्छा जी, अब बोला सर ठीक है, ये बात ये करेंगे क्वेश्चन, टेंशन का है, टेंशन मत लेना, अभी इसका एग्जांपल करेंगे। दूसरा जैसे सर एक ये आ गया तो सर, यानी क्लोज ब्रैकेट नहीं सर, अब की बार ओपन ब्रैकेट टिकवा दिया, तो इसका मतलब समझो पहले तो, ऑल नंबर्स, ध्यान से सुनना बेटा, ऑल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी आर प्रेजेंट,
ठीक है, PRESENT प्रेजेंट। देखो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये होगा कि ए और बी के बीच में जो नंबर है वो प्रेजेंट होंगे। अब बोलने की जरूरत ना पड़े बेटा कि सर ए और बी होगा कि नहीं होगा। जब बोल दिया कि ए और बी के बीच के प्रेजेंट है, मतलब बीच के, ए और बी को, ए और बी बीच में आते हैं क्या ए और बी के? ये मतलब कई बच्चे बोलते हैं ऐसे, ऑफलाइन के अंदर मैं पढ़ाता हूँ कि सर ए और बी भी आएगा क्या इसमें? अरे भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि ए और बी के बीच में प्रेजेंट होंगे वो नंबर आएंगे। तो ए और बी बीच में आते हैं क्या ए और बी के? अलग ही टाइप की बात करते हो यार। तो इसका मतलब क्या है कि ऑल नंबर जो ए और बी के बीच में है वो आएंगे। कौन से में? ओपन वाले में। और क्लोज वाले के अंदर ए और बी भी इंक्लूड होगा और ए और बी के बीच के भी इंक्लूड होंगे। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे बेटा। अच्छा, अब जैसे अपने पास में बोला सर एक बात और बताओ, कई बार क्या होता है पेपर वाला मजाक कर दे तो ऐसा कि ए कोमा बी हो गया और ऐसा मामला कर दिया तो क्या होगा बताओ? ऐसा पॉसिबल हो सकता है बेटा, होता हो सकता है, क्या होता है, ऐसा भी पॉसिबल होता है। इस टाइम क्या होता है कि अपने पास में कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस सेट, कंटिन्यूअस सेट का मतलब क्या था? ऑल, ये पहली बात तो ये कौन सा सेट है? कंटिन्यूअस सेट है। एक के ऊपर क्लोज है, ए के ऊपर क्लोज है, बी को क्लोज नहीं किया गया, इसका मतलब हो गया ऑल वैल्यूज बिटवीन ए, अच्छा ए को थोड़ा सही सही निकाल, रुको एक बार बेटा, बिटवीन ए एंड बी आर प्रेजेंट, यानी ए और बी के बीच की जितनी भी वैल्यूज होंगी वो प्रेजेंट होंगी। एंड ए इज ऑल्सो प्रेजेंट। अब कई फिर बोलेंगे कि सर बी का क्या मामला है? भाई बी के बारे में कुछ नहीं बोला मैंने ये बोला ए और बी के बीच के सारे एलिमेंट होंगे और दूसरी बात ए भी प्रेजेंट होगा। तभी तो ए के ऊपर अपने क्लोज ब्रैकेट लगाया है। तो क्लोज ब्रैकेट कहीं भी दिख जाए इसका मतलब क्या है कि आपने उसको इंक्लूड किया है, बाकी को नहीं किया। अब ये चीज समझ में आनी चाहिए। ओके बेटा, ठीक है। अब देखो, अब आपको मैं बेहतरीन तरीके से एग्जाम्पल देता हूँ और एग्जाम्पल से समझ में आएगा अपने। ठीक है, और मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको, देखो ध्यान से देखते रहना बेटा। एग्जाम्पल हो गया अपने पास, सपोज दैट 225, ये हो गया 225। इसका रिप्रेजेंटेशन पहले देख लेते हैं क्या होता है एक्चुअली। अब पहले तो क्या बताते हैं बेटा, हमेशा याद रखना, इन टाइप के क्वेश्चन करोगे तो पहले तो नंबर लाइन बनाना अपने पास। क्या करोगे? नंबर लाइन बनाओगे। बोला ठीक है सर नंबर लाइन बना लें, क्या दिक्कत है? ये नंबर लाइन बना लिया आपने? बोला हाँ सर ये नंबर लाइन बना ली। नंबर लाइन का मतलब ये हो गया, अब 2 और 5 कहाँ पर है बता दो एक बार। बोला सर 2 यहाँ पर ले लो और 5 यहाँ पर ले लो। ध्यान से सुनते रहना। अब देखो चीज़ों को और बेहतरीन तरीके से कवर करेंगे। 2 से 5 ले लिया सर, 2 से लेके सर 5 तक की बात हो रही है। 2 से लेके कहाँ तक की बात हो रही है? 5 तक की। चलो भैया 2 से 5 की बात हो रही है तो करो फिर 2 से 5। ये हो गया 2 से 5। अब जो 5 है ना, अब एक बात बताई, जब अपने पास में इस टाइप का ब्रैकेट आता है, मतलब क्लोज ब्रैकेट आता है, तो अपन फील्ड सर्कल डालते हैं। ये चीज पता होनी चाहिए, ये बात पता होनी चाहिए कि 2 से 5 के बीच की ये बात हो रही है। सर बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ये नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं मेरे बेटे, और 2 से 5 के ऊपर आपने क्या किया? 2 से 5 के बीच के जितने भी नंबर हैं वो सारे इंक्लूड हुए कि नहीं हुए? बोला हाँ सर। अब बोला सर एक एग्जाम्पल से मजा नहीं है, दूसरा दो, तड़का भड़का वाला दो ताकि मजा आ जाए। ठीक है भैया, जैसे मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको दूं, मेरे पास में सपोज दैट ये आ गया 3 से लेके 7 तक की वैल्यू आ गई। अब बताओ इसको रिप्रेजेंट करो। तो बोला सर ये तो आसान हो गया, रिप्रेजेंट तो करना है, काहे को लोड ले रहे हो मास्टर, अभी कर देंगे। ठीक है भैया, अभी कर दोगे तो हमारे भी सुकून आ जाएगा। बोला सर ये रहा, हेलो कर लो बात सर। ये 3 था सर जी और ये 7 था, लेकिन अब मास्टर जी बात बताए क्या है मामला? क्या है मामला? ये है, बोला 3 के ऊपर वैल्यू नहीं लेनी है। क्या नहीं करनी है? 3 पर वैल्यू नहीं लेनी है। 3 को इंक्लूड नहीं किया गया, ऐसी 7 को इंक्लूड नहीं किया गया। तब आप क्या करोगे बेटा? इसके ऊपर ओपन मार दोगे। अपने पास में एक यह बोल सकते हो नॉन फील्ड सर्कल कर दोगे। इम्प, जैसे आप इम्पटी सर्कल बोलते हो, इम्पट्टी बोलते हो, जो भी आप बोलते हो, ऐसा सर्कल डाल दोगे। यानी 3 और 7 के बीच की वैल्यूज अपने पास इंक्लूड की गई है। और अभी बताया था बेटा, अगर याद होगा तो, कि सर इसके अंदर ये होता है कि ऑल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी आर प्रेजेंट। ए और बी के बारे में कोई बात नहीं।
अब समझ में आ गया। बोला सर वो वाला एग्जाम्पल भी तो दे दो एक। कौन से वाला भैया? बोला सर जिसके अंदर अपने पास में 2 को तो इंक्लूड कर देंगे और 7 को इंक्लूड नहीं करेंगे। भैया ये भी दे दो, काहे को टेंशन ले रहे हो। अब ये वाला एग्जाम्पल अब करोगे ना बेटा, देखो यार अब है ना, आप मजे मत लेना। अब आपको करना है, अपनी बेइज्जती मत कराना। मेरे तो क्या बेइज्जती हुई बेटा, मेरे तो कोई बेइज्जती नहीं होगी, तुम्हारी होगी बेइज्जती तो। क्या यार ये इतना समझाने के बावजूद भी बच्चा नहीं कर रहा, बताओ। ये सपोज दैट मेरे पास में क्या है, 2 है सर, और ये मेरे पास में सपोज दैट सर 7 है। ये नंबर लाइन है बेटा। अच्छा, 2 के ऊपर आपको पढ़ना है ये वाला। बोला सर अब समझ में आ गया, 2 और 7 के ऊपर सर ऐसे कर देंगे। और अगर इसका ऐसे होता कि 2 के ऊपर ओपन होता, 7 पे क्लोज होता, तो क्या करते, 2 के ऊपर तो इम्पटी सर्कल डाल देते और 7 के ऊपर अपने क्लोज सर्किल, या अपन बोल सकते हैं फील्ड सर्कल डाल देते। अब ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? ये रिप्रेजेंटेशन है तो आगे बढ़े, वरना कोई मतलब नहीं चीजों का। बोला सर हाँ। अब देखो ये तो रिप्रेजेंटेशन हो गया, अब बताओ ये बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, ये बता दो। तो बोला सर ये तो आप बस मजे ले रहे हो। मैंने बोला कैसे भाई? बोला सर ऐसी बात है कि आपने क्या बोला 3 और 5, कि सर आपने इसकी एक डेफिनेशन दी थी। पहले डेफिनेशन पे चलो बेटा, सारी चीज ऐसे नहीं होगी। अच्छा, डेफिनेशन में ये थी सर कि ऑल द नंबर्स रिटर्न विद इन द सेट आर ओनली प्रेजेंट, नो अदर वैल्यू प्रेजेंट। अब तो ये बताओ भाई मेरे, जब 3 और 7 के बीच की बात है, नहीं या तो 3 ही वैल्यू है अपने पास में, समझ रहे हो, या 5 ही वैल्यू है। इनके बीच की लाइन क्यों नहीं दर्शाई? क्योंकि इनके बीच के नंबर ही नहीं है। बोला गया था कि जब ये सेट डिस्क्रीट सेट आता है बेटा, क्या बोलते हैं, सिग्नल एंड सिस्टम नाम का एक टॉपिक होता है, बीटेक करोगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जैसे मैंने कर रखी है, तो बहुत काम आया था। मेरे सच्चाई बताता हूँ बेटा, मैं कभी इस टाइप की पढ़ाई लिखाई में कोई झूठ वाली बात नहीं होती कि मेरी जब मैं पढ़ता था सिग्नल एंड सिस्टम के बारे में, जब मैंने पढ़ा था तो ये डिस्क्रीट सेट वगैरह आए थे। मैंने ये सेट पहले ही का, मेरे जो टीचर्स थे आईआईटी पढ़ाते थे उनसे मैंने पढ़ रखे थे। ठीक है, समझ रहे हो बात को। तो सिग्नल एंड सिस्टम कुछ ऐसा ही होता है। तो जो मेरे टीचर्स थे जो मेरे को पढ़ाते थे सिग्नल एंड सिस्टम की, हमारी एक मैडम थी, वो हमारी जो मतलब मेरी फैन थी बेटा, सही बता रहा हूँ। क्योंकि वो जो कॉन्सेप्ट थे ना, वो क्योंकि हमारा कॉलेज इस टाइप का था कि जिसमें काफ़ी बच्चे ऐसे ही आए हुए थे, उठे के आए थे। कई ऐसे भी थे जो मेहनत करके आए थे लेकिन कुछ नहीं बना, जैसे हमारे जैसे बच्चे, समझ लो, बीकानेर की कॉलेज में थे। तो ऐसा कुछ था बेटा, समझ रहे हो बात को। तो हमने क्या किया, वो हमारे फैन इसलिए थे क्योंकि हमें आता था। तो आप इन चीज़ों को, जरूरी नहीं है बेटा आप एक पर्टिकुलर एग्जाम के अंदर ये काम आएंगी। पूरी जिंदगी कोई भी आप सिस्टम करोगे ना तो आपको ये चीज़ पता होगी। तो अब देखो यार 2+2 जरूरी थोड़ी है कि हर पेपर या हर जगह, मतलब एक पर्टिकुलर जगह ही काम आता है, 2 और 2 हर जगह काम आता है यार, वो समझ रहे हो बात को। तो पर्टिकुलर एग्जाम के लिए भी पढ़ो, अच्छी बात है, लेकिन ऐसे में मत पढ़ो कि यार एग्जाम के अंदर ही काम आएगा। भैया कहीं भी काम आ सकता है, समझ रहे हो बात को। बोलते हैं ना कि आदमी घड़ी काम आ जाए तो गधन भी बाप ना उड़ा, बात विशेष है। ठीक है, समझ गए आप। तो इस टाइप की ये हो गया। अब बात करते हैं अपने पास में, जिसके सर ये हो गया तो मतलब ये मजला ब्रैकेट बना दिया। ठीक है, यहाँ पर क्या किया अपन ने, मजला ब्रैकेट बना दिया। तो सर अब बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी? तो ऐसे कभी नहीं होता, ऐसा नोटेशन कभी नहीं होता, ये मतलब फर्जीवाड़ा है, कोई मतलब नहीं, इस चीज़ का सेंसलेस है, समझ रहे हो बात को। तो इस पे इतना जोर मत देना कि सर ये हो गया तो, या तो कंटिन्यूस सेट की बात होगी या डिस्क्रीट की होगी। कंटिन्यूस डिस्क्रीट को कभी मिलाएंगे नहीं सेट को, ये याद रखना। बोला ठीक है सर। अब ये सेट के बारे में थोड़ा बहुत पता चला, सेटिंग वेटिंग हुई क्या तुम्हारी सेट के साथ? आपका मन लग गया क्या सेट के साथ? अगर सेट के साथ मन लग गया होगा तो फिर नेक्स्ट बात करते हैं। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सेकंड पॉइंट। अच्छा, सेकंड पॉइंट के बाद अगर करें तो ये होता है बेटा यूनियन। एक चीज़ हम पढ़ने वाले यूनियन। अच्छा, यूनियन के बाद अपन पढ़ने वाले इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन। और थर्ड अपने पास में है, आप अगर 11th और 12th के अंदर हो तो आपको ये यूनियन इंटरसेक्शन आगे होंगे आपके। और अगर 10th पास ही किया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये चीज़ जब पढ़ोगे तो आई होप आपको ऐसा लगेगा कि सर ने कुछ अच्छा पढ़ाया था, ताकि हमारी और चीज़ें अच्छे से कवर होंगी। अच्छा, यूनियन का मतलब साइन क्या होता है? ये यूनियन अपन सेट का कर रहे हैं, अभी जो सेट पढ़े ना उनका यूनियन कर रहे हैं। इंटरसेक्शन का मतलब क्या इतना होगा कि उल्टा यू कर दो, क्या कर दो, उल्टा यू कर दो। और सब्ट्रैक्शन का मतलब तो दुनिया जानती है, a-b होता है भैया। ये चीज़ पता चले कि नहीं चले? अगर मैं बताऊं यहाँ पे हेयर ए एंड बी क्या है, आपको पता होनी चाहिए वैसे तो, बाकी मैं बता देता हूँ। ये ए एंड बी आर सेट। ये क्या है? सेट है। अभी जो सेट के बारे में बताया था, सेट। तो अपने पास में अब कई बच्चे बोलेंगे सर ए यूनियन बी क्या होने वाला है? तो ए यूनियन बी ले लो बेटा, या ए इंटरसेक्शन बी ले लो, या आप ए माइनस बी ले लो। ये सारे के सारे भी क्या बनेंगे? सेट बनेंगे।
यानी सेट के बीच यूनियन हो रहा है, दो सेट के बीच इंटरसेक्शन हो रहा है, दो सेट के बीच सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो एक्चुअली बन के वो क्या आएगा, सेट ही आएगा। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? आई होप ये चीज भी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है बेटा, तो हम शुरुआत करते हैं पहले यूनियन से कि यूनियन किस खेत की मूल्य का नाम है और क्या कुछ रहने वाला। देखो यूनियन, सबसे पहले यूनियन को आपको बता दिया कि यूनियन करेंगे तो क्या करेंगे, आपको बता दिया क्योंकि यू बनेगा बीच में। बोला अच्छा सर और क्या होगा, देखो कंटेन ऑल एलिमेंट, ध्यान से सुनना, ऑल एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट। बहुत मेहनत की गई है बेटा बेसिक्स पढ़ाने के लिए, बहुत अच्छी नोट्स बना के लेके आए हैं आपके लिए। प्रेजेंट आइदर तो समझ लो कि बम चीज है, बम चीज, गर्दा उठ जाएगा पेपर के अंदर। जैसे लगता है ना कि सोए हुए जागे हुए कैसे भी, भाई साहब मैं बताता हूँ ए एंड बी, ए, ठीक है। इसका यूनियन का मतलब क्या है कि कंटेन्स ऑल एलिमेंट विच आर प्रेजेंट आइदर इन ए एंड बी, यानी ए और बी के बीच, ए और बी दोनों के अंदर जो प्रेजेंट होंगे ना एलिमेंट, वो सारे कंटेन करेगा यूनियन। या फिर आप ये बोल सकते हो आइदर, क्या बोल सकते हो कि इट्स इक्वल टू द एलिमेंट शुड बी। अब हिंदी वाले में बोल रहा हूँ ना, हिंदी मीडियम वाले फील ले लो कि मैं इंग्लिश पढ़ रहे हैं, कि मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ और आप पढ़ रहे हो इन एटलीस्ट। बाकी आप टेंशन मत लो, मैथ्स के अंदर कोई इंग्लिश हिंदी का रोल नहीं रहता। एटलीस्ट वन है एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी। अब इंग्लिश मीडियम वाले तो समझ गए होंगे जो परिभाषा लिखी है उस हिसाब से, लेकिन जो मोटा मोटी क्या मतलब निकलता है इस चीज का वो देखने वाले हैं। उसके बाद आप टेंशन मत लो कि क्या करने वाले, अभी ये अपने पास में इक्वेशन लिख लो, यूनियन हो गया मतलब डेफिनेशन लिख लो, बाद में आगे देखेंगे। बस अपने पास कुछ भी नहीं करना आपको, बस कान अपने चालू रखने हैं और लिखता रहना है। कंटेन ऑल एलिमेंट्स विच आर, मैं तो खुद यार गूगल ट्रांसलेट करता हूँ इनको क्योंकि मुझे नहीं आता भाई। वो बाकी गूगल का कोई दिक्कत नहीं है, हमारे और भी हैं साथ वाले जो हमें बता देते हैं, इंग्लिश हिंदी का कोई लफड़ा ही नहीं है अपने पास में। ए एंड बी कंटेन्स ऑल एलिमेंट विच आर कॉमन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में जो कॉमन होंगे ना वो इंटरसेक्शन होता है। अच्छा बोला सर और लास्ट बच गया सर, वो क्या है, क्या मतलब सबट्रैक्शन। अभी देखो बेटा एक ऐसा आपको क्वेश्चन कराएंगे दो तीन, मैं बोल रहा हूँ अपरंपार चीजें आ जाएगी। बोला सर इसमें क्या होता है, तो ये कंटेन करता है बेटा ऑल एलिमेंट्स। कोई सी एग्जाम के अंदर कूद जाना बेटा, ये पढ़ के गारंटी है मैन पावर क्वेश्चन की, पेपर के अंदर क्वेश्चन आएगा ए विच कंटेंट्स ऑफ ए विच आर नॉट प्रेजेंट इन बी। इसका मतलब ये होगा कि इसके अंदर ऑल एलिमेंट ऑफ ए, जैसे ए माइनस बी कर रहा हूं तो मेरे पास में वो एलिमेंट आएंगे सबट्रैक्ट्स के अंदर जो ए के अंदर है लेकिन बी के अंदर नहीं है। ठीक है, अच्छा एक नोट है वो भी लिख लो, इस पे लिखोगे अगले वाले पे लिखोगे, इस पे इसी पे लिख लो यार, कोई ज़्यादा बड़ा तो है नहीं। अच्छा इसका मतलब क्या, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि पहले वाला जो नोट है इसका मतलब ये होगा कि आप ए इंटरसेक्शन बी कर दो, ध्यान से सुनना, ए इंटरसेक्शन बी कर लो या बी इंटरसेक्शन ए कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मतलब अदला बदली कर सकते हो भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे ही ए यूनियन बी कर लो, चाहे आप ए बी यूनियन ए कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, अदला बदली कर सकते हो। लेकिन थर्ड वाले के अंदर प्रॉब्लम है भैया, थर्ड वाले के अंदर ये प्रॉब्लम है कि ए माइनस बी की जो वैल्यू है ना वो आप बोल सकते हो इन जनरल बी माइनस ए के इक्वल नहीं होती है। समझ रहे हो बात? कई बार हो सकता है कि इक्वल हो जाए, कब होगी वो मैं बताऊंगा, लेकिन इतना याद रखना कि a माइनस बी अगर सेट के बीच के अंदर सब्ट्रैक्शन चल रहा है तो वो हो सकता है कि बराबर हो जाए, कई केसेस में हो जाता है और कईयों में नहीं होता, वो मैं बताऊंगा। और वो तभी होगा जब दोनों इक्वल होंगे, बस इतना सा बात करना। कभी कभी इक्वल हो सकता है, वो ऑलवेज नहीं होता, वो क्यों होता है वो मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो। ये तीनों चीज पता चली कि नहीं चली, कि इन जनरल इक्वल नहीं होता, और ये इन जनरल ले लो चाहे जनरल ले लो, ये इक्वल ही होते हैं भैया। बोला ठीक है सर, अब आपने यूनियन भी बता दिया कि जो ए और बी दोनों के अंदर प्रेजेंट हो अपने पास में, लेकिन एक बार ही आइदर इन ए एंड बी के अंदर होना चाहिए। इंटरसेक्शन का मतलब हो गया सर जो दोनों के बीच कॉमन हो। सब्ट्रैक्शन का मतलब जैसे ए माइनस बी किया तो सर ए के अंदर हो लेकिन बी के अंदर नहीं होना चाहिए। और सब्ट्रैक्शन जैसे बी माइनस ए कर दिया तब क्या हुआ कि बी के अंदर होना चाहिए, ए के अंदर नहीं होना चाहिए।
जो माइनस का होता है जिसको अपन माइनस करते हैं उसके अंदर नहीं होना चाहिए, उसके अंदर नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, अब करवाओ एग्जाम्पल, अब आएंगे मजे। तो भैया लोग आपके सामने स्क्रीन पे फेंकता हुआ मैं क्वेश्चन, और देख लो कौन कैच करता है। ए अपने पास में दे दिया, अपने पास में एक सेट 2 से लेके 5 तक, और बी सेट आपको मैं दे रहा हूँ 3 से लेके 7 तक। अब भैया मेरे को पता है क्या क्या बताना है, मेरे को बताना है सब कुछ। मेरे को ए यूनियन बी भी चाहिए, मेरे को ए इंटरसेक्शन बी भी चाहिए, मेरे को भाई ए माइनस बी भी चाहिए, और मेरे को भाई बी माइनस ए भी चाहिए। है किसी के अंदर हिम्मत जो कर पाएगा इस क्वेश्चन को? तो बोला सर ठीक है, बात जब आ गई हिम्मत की तो हिम्मत तो सब में ही होती है सर। तो बोला चलो फिर दिखाओ हिम्मत अपनी। ठीक है भाई साहब, दिखाते हैं। ये नंबर लाइन बना ली, सबसे पहले तो नंबर लाइन बनानी है। सर बोला पहला सेट 2 से 5, 2 5 2 3 5 7। सर लिखना ही तो है, लिख दो जैसे मैं लिखता हूँ। 2 से किसकी बात हो रही थी एक बार मैं देख लेता हूँ। सर 2 से 5 और 3 से 7। ठीक है भाई, कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, ये हो गया। टेंशन मत लो, आपको अच्छे से समझाएंगे, टेंशन का ले लो। चलो अब क्या लफड़ा है क्या नहीं है वो बताते हैं। देखो एक चीज बताओ यार, कि सबसे पहले अपने पास में पहला जो लाइन हुआ था वो बोला था 2 से लेके 5। 2 के ऊपर क्लोज है, 5 पे ओपन है। 2 पे क्या है? क्लोज है। 2 पे क्लोज है भाई, ये 2 नंबर पॉइंट है। ये अपने पास में भैया 3 नंबर पॉइंट है। ये अपने पास में 5 नंबर पॉइंट है, और ये अपने पास में लास्ट वाला 7 है। ये तो पता चल गया होगा। अच्छा 3 के ऊपर क्या है ये बताओ मेरे को। तो पहले बोला सर 3 के ऊपर ओपन है। 3 के ऊपर ओपन है, ठीक है भाई। 5 के ऊपर क्या बोला सर? 5 पे भी ओपन है, और 7 पे क्या है? क्लोज है। यही तो है ना? बोला हाँ सर यही अपने पास में 2 के ऊपर क्लोज, 3 ऊपर 5 के ऊपर क्लोज होता है, और 7 पे मतलब 3 और 5 के ऊपर ओपन, 7 पे क्लोज। अब सर पहला केस क्या बताया कि सर ए यूनियन बी क्या होगा? अब ये मेरे को खुद बताओ भाई, इसका मतलब क्या था? पहले तो जो डेफिनेशन दिखाई थी, इसका मतलब ये था कि जो दोनों के अंदर प्रेजेंट हो, कंटेन्स ऑल एलिमेंट, सारे एलिमेंट जो ए और बी के अंदर हो। बोला सर मतलब क्या हो गया? आप ए से स्टार्ट कर दो बस, और कुछ नहीं करना, ए से लेके बी तक की। अब एक बात खुद बताओ यार, ए और बी के बीच के सारे एलिमेंट जो या तो ए के अंदर है या बी के अंदर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो बोला सर ये इसका मतलब तो ये हो गया कि 2 से लेके 7 तक ले लो, क्योंकि खुद देखो आपके सामने जो आ रहा है कि ए और बी को एज ए यूनियन बोल सकते हो, ऐड करना होता है। समझ रहे हो बात को? जैसे मेरे पास में सपोज दैट, ध्यान से सुनना, जैसे मेरे पास में 3 बॉल है, आपके पास में 5 बॉल है। एक्चुअल में क्या कर रहे हैं अपन? ऐड कर रहे हैं। समझ रहे हो बात को? कि मेरे पास में 3 बॉल थी, आपके पास 5 बॉल थी। जैसे 3 बॉल मेरे पास में रबड़ वाली बॉल थी, रबड़ वाली 3 बॉल थी। आपके पास 5 बॉल थी लेकिन कोस्को वाली बॉल थी। अपने मिला दिया तो टोटल कितना हो गया? तो बोला सर 8 बॉल हो गई। अब एक एक चीज और देखना, ध्यान से सुनना। अब जैसे मेरे पास में 3 बॉल थी, आपके पास में भी 5 बॉल है, लेकिन मेरे पास में तीनों रबड़ की बॉल है, लेकिन आपके पास में बॉल है उसमें एक रबड़ की है, एक रबड़ की सेम कंपनी की, और 4 कोस्को की है। तो अपने पास में डिफरेंट कितनी हुई? तो बोला सर 3 तो रबड़ की होगी और 4 कोस्को की होगी। अब की बार 7 हो गया। समझ रहे हो बात को? ऐड करने का मतलब ये भी नहीं है यहाँ पे यूनियन के अंदर कि आप सारे के सारे ऐड करें, आपको यूनिक चीजें ऐड करनी है, डिफरेंट चीजें। तो बोला सर जैसे आप बोलना क्या चाह रहे हो, इसका मतलब ये भाई कि 3 से 5 के सारे एलिमेंट ए के अंदर भी आ रहे हैं और बी के अंदर भी आ रहे हैं। बट बात ये नहीं थी, ये ए का था, मुझे लेना है एक बार, दोनों सेम है कोई दिक्कत नहीं। तो मैं क्या बोलूंगा? ए यूनियन बी क्या होगा? बोला सर 2 से लेके, तो 2 से लेके 7 तक की सारी वैल्यूज आ चुकी है। अब कई गधे ये बोलेंगे कि सर 5 वाली वैल्यू यहाँ पे तो है ही नहीं। अरे भाई यहाँ नहीं है तो क्या हुआ, ये यहाँ तो पड़ी है। अब समझ में आया? बोला सर अब मजा आ गया। समझ रहे हो बात को? कि मेरे पास में 5 वाली बॉल, रबड़ वाली बॉल नहीं थी सर, मेरे पास तो नहीं थी, लेकिन बी के पास थी भैया जी। अब आपका दूसरा क्या था? एम, ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन तो बोला था तो दोनों के बीच कॉमन हो। अब दोनों के बीच कॉमन क्या है वो बता दो। बोला सर दोनों के बीच में कॉमन की बात करोगे तो सर ये कॉमन आएगा,
लेकिन सर थोड़ा सा ध्यान रखना कि सर आप ये बोलो कि सर यहाँ पे तो 3 इंक्लूड है लेकिन यहाँ नहीं है, मतलब 3 के जस्ट बाद की वैल्यूज ए और बी के अंदर कॉमन है, और ऐसे ही 5 इसके अंदर तो नहीं है लेकिन इसके अंदर है, तो 5 से पहली वैल्यू, 5 से जस्ट पहली वाली वैल्यू ए के अंदर भी है और बी के अंदर भी है। तो आप इन दोनों का इंटरसेक्शन मतलब दोनों के अंदर कॉमन देखो क्या आएगा, तो बोला सर दोनों के अंदर कॉमन ये आएगा कि आप सर 3 से लेके 5, 3 से 5 की सारी वैल्यूज कर लो सर कवर में। अब ये चीज समझ में आनी चाहिए आपको। बोला सर आ गई, आगे आगे कोई दिक्कत नहीं, दोबारा देख लेना वीडियो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा, लेकिन ये चीज समझ में आनी चाहिए। अच्छा a माइनस बी की बात करें तो कितना होगा, बोला सर a माइनस बी का मतलब क्या बताया था कि जो a के अंदर तो है लेकिन b के अंदर नहीं होनी चाहिए, समझ रहे हो। अब a के अंदर है लेकिन b के अंदर क्या होनी चाहिए, वैल्यू नहीं है, ये वाली वैल्यू नहीं है भाई। और आप ये बोलोगे सर कि इसके अंदर मैं वैल्यू पहले आंसर देता हूँ फिर पता चलेगा कि सर 2 से लेके मैं 3 तक की वैल्यू बता देता हूँ। अब बोला यार 3 क्यों, बोला सर 3 इसी के अंदर है, इसके अंदर तो नहीं है, समझ रहे हो मेरे भाई। 3 इसके अंदर नहीं है सर, 3 के बाद की वैल्यूज ए और बी दोनों के अंदर है तो वो तो कट जाएगी, माइनस कर रहे हैं तो कट जाएगी। लेकिन ए से मतलब एक्चुअली में रियलिटी तो जैसे डेफिनेशन अच्छी बात है, लेकिन माइंड के अंदर देसी जुगाड़ क्या बैठाना कि मैं ए में वो सारी वैल्यूज हटा दूंगा जो बी के अंदर आ रही है, क्योंकि वो काट देगी माइनस होगा तब। बोला सर अब तो जुगाड़ बैठ गया, और 3 पर क्लोज है, ये वो ध्यान रख लेना क्योंकि 3 इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। अच्छा अब बी माइनस ए की बात करें तो भैया, यानी भैया कुछ भी हो सकता है, ये अब ये वाला टारगेट अपने पूरा कर लिया, बी माइनस ए हो गया तो बता दो यार। बोला यार एक बात बताई, बी माइनस ए का मतलब होगा जो बी के अंदर है ए के अंदर नहीं है, तो बोला यार ये वाली वैल्यूज होगी। बोला ये कितनी है, बोला सर 5 को भी क्लोज कर देना क्योंकि 5 बी के अंदर ही है ए के अंदर नहीं है, मतलब 5 से 8 की बात है, मतलब 5 से 7 की बात है, सीधी सी बात है भैया। तो ये 5 से 7 और ये क्लोज है सारी ब्रैकेट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही शानदार तरीके से आपको ये बेटा कवर करा दिया है। मुझे नहीं लगता अब आगे कोई दिक्कत आएगी, नहीं आएगी ना। चलो बेटा अब 30-31 मिनट का वीडियो बहुत है मेरे हिसाब से। अभी मुझे भी तो उनको पता है कि थोड़ी भूख लग गई है, मैं कुछ तो लड्डू खाऊंगा, उसके बाद में अपन नेक्स्ट वीडियो भी मेरे को बनानी है, जिसके बाद वाली वीडियो भी बना दूंगा मैं, ठीक है। और जब आपको ये प्रोवाइड होगी ना वीडियो, तो ये तो सीरीज के अंदर ही होगी क्योंकि सारी वीडियो एक साथ बना के अपलोड की जाएगी ताकि बच्चों को दिक्कत ना आए। वरना कैसा होता है कि जैसे मैंने 2 वीडियो अपलोड की, बाद में 5 दिन टाइम ही नहीं मिला, ऑनलाइन ऑफलाइन के लफड़े में, अनअकैडमी वाला हो गया, ऑफलाइन पढ़ाना हो गया, टाइम ही नहीं मिला, फिर बच्चे वेट कर रहे हैं। इससे हिसाब से पहले वीडियो 7-8 जितनी भी बेसिक की रिकॉर्ड होगी ना वो करने के बाद कर लेंगे। बात समझ में आ रही है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो मिलेंगे आपके साथ में नेक्स्ट क्लास के अंदर जिसमें और भी बेहतरीन तरीके से अपन चीज़ों को कवर करेंगे, है ना, करेंगे ना बेटा। तो बस बने रहिए हमारे साथ मैथ 0 किलोमीटर के अंदर, और अच्छी अच्छी चीज़ों के साथ अपन मिलने वाले हैं, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत दोस्तों, बाय बाय, लव यू।